हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज का वीडियो हम स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि यह वीडियो तैयार करने में तकरीबन 5 से 6 घंटों का वक्त लगता है। तब जाकर यह 25 से 30 मिनट का वीडियो बनता है और क्वालिटी की दृष्टि से बेस्ट है, यह मैं वादा करता हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, एक बार यह वीडियो लास्ट तक देख लीजिए तो सही, और बाद में तय करें कि वीडियो कैसा है। और अच्छा लगता है तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीका दिवस कब मनाया गया। हर साल अफ्रीका दिवस मनाया जाता है 25 मई को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 मई अफ्रीका दिवस। लेकिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि अफ्रीकी संघ की स्थापना 25 मई 1963 को अफ्रीकी एकता संगठन के रूप में की गई थी और इसीलिए हर साल 25 मई को अफ्रीका दिवस मनाया जाता है। और अफ्रीकी संघ एक महाद्वीपीय निकाय है जिसमें अफ्रीका महाद्वीप के 55 सदस्य देश शामिल है। और यहाँ आप मैप में देखिए, यह है अफ्रीका महाद्वीप और इसमें तकरीबन 55 देश शामिल है। और अफ्रीकी संघ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, सचिवालय कहां पर स्थित है, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो इथोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ का सचिवालय स्थित है। और हाल ही में अफ्रीका संघ सुर्खियों में था क्योंकि 9-10 फरवरी 2020 को इथोपिया की कैपिटल आदिस अबाबा में अफ्रीकी संघ की 33वीं बैठक का आयोजन किया गया था। और अफ्रीकी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, सिरिल रामाफोसा वो बन गए हैं अफ्रीकी संघ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष। और इथोपिया यहां आप लोकेशन में भी देख सकते हैं, जो अफ्रीका का एक कंट्री है। तो दोस्तों, इसी तरह हर फैक्ट से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने रखूंगा। और यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही पुंटियस सैंक्टस निम्न में से किसकी एक प्रजाति है? पुंटियस सैक्टस जो एक मछली की प्रजाति है। किसकी? मछली की। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मछली। और यह मछली की नई प्रजाति कहां खोजी गई है? तो देखो, तमिलनाडु के वेलनकन्नी में साइप्रिनिडे परिवार के ताजे पानी की एक छोटी सी मछली की एक नई प्रजाति पुंटियस सैंक्टस का पता चला है। और इस मछली की पहचान एवं नामकरण किसने किया है? तो यहां आप पढ़ो, कोल्लम में बीजेएम गवर्नमेंट कॉलेज के प्राणी विज्ञान विभाग के प्रमुख मैथ्यूज प्लामुत्तिल, क्या नाम है? मैथ्यूज प्लामुत्तिल ने इस मछली की नई प्रजाति का नामकरण किया है। और इनसे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट आप याद रखो कि यह मछली की लंबाई कितनी है? ओनली फॉर 7 सेंटीमीटर्स। और 2 क्वेश्चन और भी आपको याद रखने हैं कि मछली की पुंटियस प्रजाति को स्थानीय रूप से केरल में किस नाम से जाना जाता है? केरल में पाराल नाम से जाना जाता है। और मछली की पुंटियस प्रजाति को स्थानीय रूप से तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? केंडे नाम से जाना जाता है। और अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किस राजमार्ग पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर प्रमुख उपलब्धि हासिल की है? तो पहले तो आप इस लोगो को पहचानिए। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का यह ऑफिशियल लोगो है और बीआरओ ने हाल ही में चंबा शहर के नीचे 440 मीटर यह लंबी सुरंग खोदकर एक प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। और यह चुनौतीपूर्ण कार्य था जो समय से पहले बीआरओ ने पूर्ण किया है। तो यह चंबा शहर के नीचे नेशनल हाईवे नंबर 94 पर यह लंबी सुरंग खोदी गई है। तो यहां हम बात करते हैं इस इश्यू की, तो केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज मंत्री श्री नितिन गडकरी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 4 धाम परियोजना के तहत चंबा सुरंग से वाहन रवानगी आयोजन का उद्घाटन किया। और यहां आप देख सकते हैं, वाहन रवानगी का हाल ही में उद्घाटन किया है नितिन गडकरी जी ने। और यह चुनौतीपूर्ण कार्य इसलिए था क्योंकि चंबा शहर की जमीनी सतह पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें और इनके नीचे यह सुरंग बनाई जानी एक चुनौतीपूर्ण कार्य था।
और सीमा सड़क संगठन यानी कि BRO ने ऋषिकेश धरासू राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 94 पर व्यस्त चंबा शहर के नीचे 440 मीटर लंबी सुरंग खोदकर यह प्रमुख उपलब्धि हासिल की है। और सीमा सड़क संगठन के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो यहां आप इमेज में देख सकते हैं लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह, वो वर्तमान BRO के महानिदेशक है। और BRO के बारे में मैं आपको आगे बताऊं। BRO प्रतिष्ठित चार धाम परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण हितधारक है और इस सुरंग को खोदने में सफलता टीम शिवालिक ने हासिल की है। और BRO को लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत वाले 251 किलोमीटर लंबे खंड सौंपे गए हैं। और BRO का मुख्यालय कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। और BRO ने हाल ही में अपना 60वां स्थापना दिवस भी मनाया और इसीलिए भी यह क्वेश्चन सुर्खियों में था कि 7 मई 2020 को निम्न में से किस संगठन ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया? BRO ने अपना 60वां स्थापना दिवस मनाया। और भी एक क्वेश्चन सुर्खियों में था कि BRO ने 484 मीटर लंबे एक नए स्थायी पुल का निर्माण किस नदी पर किया है? तो रावी नदी पर यह 484 मीटर लंबे स्थायी पुल का निर्माण BRO ने किया है। तो मैंने तब भी आपको BRO के बारे में बताया था। चौथा क्वेश्चन, WHO ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए किसके साथ हाथ मिलाया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने खेल के जरिए स्वास्थ्य में सुधार लाने हेतु इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के साथ हाथ मिलाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो देखो, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी कि IOC ने खेलों और शारीरिक गतिविधि के माध्यम से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और साथ ही कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक टीम भी बनाई गई है इन दोनों संगठनों के द्वारा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं WHO के। WHO का पूरा नाम क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक आनुषंगिक इकाई है। WHO की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस भी मनाया जाता है। WHO का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की कैपिटल जिनीवा में स्थित है। और WHO के वर्तमान प्रमुख कौन है? टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस। और WHO का भारत भी एक सदस्य कंट्री है। और भारत में WHO का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? नई दिल्ली में। और इसी के साथ बात करते हैं IOC की, यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। तो यह ओलंपिक का सर्वोच्च प्राधिकरण है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। और इस कमेटी की स्थापक पियरे डी कॉबेर्टिन, जो यहां ब्लैक एंड व्हाइट इमेज में देख सकते हैं, पियरे डी कॉबेर्टिन ने IOC की स्थापना की थी। और इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में। और IOC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं। और इसी के साथ साथ बात करें तो वर्ष 1948 से हर 4 वर्ष में एक बार ओलंपिक आयोजित होते हैं। और ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति प्राचीन ग्रीस में हुई थी और यह धार्मिक उत्सव का एक आंतरिक हिस्सा था। और फिलहाल 2020 में टोक्यो ओलंपिक आयोजित होने वाला था, लेकिन कोविड-19 के कारण इस खेल को पोस्टपोन किया गया है 2021 में। और 2024 में यह ओलंपिक कहां आयोजित होने वाले हैं? पेरिस में, फ्रांस की कैपिटल पेरिस में। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल को हटाया है? हाल ही में जापान देश के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने पूरे देश में कोरोना वायरस आपातकाल को हटाया है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है जापान। और जापान से जुड़ा हुआ एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जनवरी में सुर्खियों में आया था। वो क्वेश्चन क्या था? भारत और किस देश के तटरक्षक बलों के बीच सहयोग कैजिन अभ्यास आयोजित किया गया था? तो सहयोग कैजिन अभ्यास आयोजित किया गया था भारत और जापान के बीच। तो यह कहां आयोजित किया गया था?
तो इंडो जापान संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन कहां शुरू हुआ? 16 जनवरी 2020 को चेन्नई बंदरगाह पर यह आयोजित हुआ और यह 2 कोस्ट गार्ड के बीच होने वाला अभ्यास का 19वां संस्करण था। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और यहां बात करते हैं जापान की, तो पहले तो आप यहां मैप में देखिए कि यह है जापान, जिसकी कैपिटल का नाम है टोक्यो। जापान के वर्तमान प्रधानमंत्री है शिंजो आबे और जापान के वर्तमान सम्राट है नारुहितो। और जापान की संसद का नाम क्या है? डायट। और जापान की करेंसी क्या है? जापानीज येन। तो दोस्तों, जापान से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। और अब बात करते हैं छठे क्वेश्चन की, लेकिन सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू जी की आज पुण्यतिथि है, तो हम चैनल की ओर से शत शत नमन करते हैं। छठा क्वेश्चन, जवाहरलाल नेहरू के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहां हमें पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो पहले हम दोनों सेंटेंस को ध्यान से पढ़ लेते हैं। कांग्रेस में सर्वाधिक मत मिलने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया था। यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि कांग्रेस में सर्वाधिक मत मिले थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को, लेकिन गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू को हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था। और दूसरा सेंटेंस, मेरी कहानी जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है, बिल्कुल यह सही आंसर है, यानी कि यह सेंटेंस सही है और इसलिए हमारा आंसर बन जाता है केवल 1 नंबर का जो सेंटेंस है वो गलत है। और यहां हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से जुड़े कुछ फैक्ट की। तो भारतीय बच्चे उन्हें चाचा नेहरू के रूप में जानते हैं और उनका जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में हुआ था, यानी कि वर्तमान में प्रयागराज। और पिता का नाम मोतीलाल नेहरू, जो एक कश्मीरी पंडित थे, और माता का नाम स्वरूप रानी थुस्सू, और पत्नी का नाम था कमला नेहरू। और उनका जो समाधि स्थल है वो नई दिल्ली में शांतिवन नाम से स्थित है। क्या नाम है? शांतिवन, जवाहरलाल नेहरू जी का समाधि स्थल। और इन्होंने प्रमुख पुस्तकें जो लिखी है, इनके नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यहां आप इस फ्रंट पेज को देखिए, तो इस किताब द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो लिखी है हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, और उनकी आत्मकथा का नाम है मेरी कहानी, यानी कि एन ऑटोबायोग्राफी। तो यहां आप पढ़ सकते हैं एन ऑटोबायोग्राफी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की आत्मकथा है। और एक किताब ग्लिम्पजेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, क्या नाम है? ग्लिम्पजेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। इस किताब के लेखक भी है जवाहरलाल नेहरू, और पिता के पत्र पुत्री के नाम यह जो किताब है वो भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की है। और सन 1947 में भारत को आजादी मिलने पर जब भावी प्रधानमंत्री के लिए कांग्रेस में मतदान हुआ, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सर्वाधिक मत मिले, और गांधी जी के कहने पर जवाहरलाल नेहरू हमारे भारत देश के पहले प्रधानमंत्री बनाया गया था। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रही कांगड़ा चाय का संबंध निम्न में से किस राज्य से है? तो सुर्खियों में रही यह कांगड़ा चाय का संबंध हिमाचल प्रदेश से है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। तो सुर्खियों में क्यों है यह कांगड़ा चाय? तो देखो, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को बदलने के लिए एंटी HIV दवाओं की सिफारिश की जा रही है, और इन दवाओं के अलावा कांगड़ा चाय का भी सुझाव दिया गया है, यानी कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो कोविड-19 से निपटने के लिए यह दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा था, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट के कारण अब एंटी HIV दवाओं का और यह कांगड़ा चाय का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए यह कांगड़ा चाय सुर्खियों में है। तो देखो, कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से एक चाय किस्म है, और 2005 में इस चाय को GI टैग मिला था। और कांगड़ा चाय एक चीनी किस्म है जिसे कैमिलिया साइनेंसिस कहा जाता है, और जिसे पहली बार 1848 में लगाया गया था। यह बात भी आप याद रख लीजिए। और जब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल से जुड़ा हुआ यह क्वेश्चन सुर्खियों में था कि प्रत्येक वर्ष हिमाचल दिवस कब आयोजित किया जाता है?
15 अप्रैल को हर साल हिमाचल दिवस आयोजित किया जाता है। तो पहले तो यहाँ आप मैप में देखिए, उत्तर में स्थित यह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ बर्फीले पहाड़ों का प्रांत है, जिनकी कैपिटल दो है, एक है शिमला और दूसरी कैपिटल है धर्मशाला। और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर। तो दोस्तों, हिमाचल से जुड़े इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मोहित बघेल का कैंसर के कारण निधन हो गया, वे कौन थे? तो मोहित बघेल, जो यहां आप इमेज में देख सकते हैं, वो सिर्फ 27 वर्ष की आयु के थे, जिनका कैंसर के कारण निधन हो गया है। वो एक जाने माने अभिनेता थे, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है अभिनेता। तो आप यहां देखो, मोहित बघेल बॉलीवुड अभिनेता थे। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत कॉमेडी शो छोटे मियां से की थी और उन्हें सुपरस्टार सलमान खान की रेडी में अमर चौधरी की भूमिका के लिए जाना जाता है। और यहां आप देख सकते हैं, सलमान खान के साथ हमारे इस जाने माने बॉलीवुड स्टार मोहित बघेल, जिसका हाल ही में कैंसर की वजह से निधन हो गया है। और मोहित बघेल अभिनेता सिद्धार्थ मल्होत्रा और परिणीत चोपड़ा अभिनीत फिल्म जबरिया जोड़ी में भी काम कर चुके हैं। और इसके अलावा उन्होंने 21 तोपों की सलामी और गली गली चोर है फिल्मों में भी अभिनय किया था, जिसका हाल ही में निधन हो गया है। नाम मत भूलिएगा, मोहित बघेल। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में सांस लेने में सक्षम अभिनव कपड़े से एक नई पीपीई किट नवरक्षक किसने तैयार की है? नवरक्षक नामक एक नई पीपीई किट विकसित की है भारतीय नौसेना ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है भारतीय नौसेना। तो याद रखो, नवरक्षक पीपीई किट कोविड-19 महामारी से लड़ाई में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों को बहुस्तरीय कवर पहनने वाले पीपीई किट की तुलना में आराम प्रदान करेगी, जो रोगियों का गर्म और नमी की स्थिति में 12-12 घंटे तक इलाज करते हैं। उस स्वास्थ्य कर्मियों के लिए यह नवरक्षक पीपीई किट हेल्पफुल हो सकती है। और इसे विकसित किसने किया है? तो नवरक्षक पीपीई किट मुंबई में इंस्टीट्यूट ऑफ नेवल मेडिसिन के इनोवेशन सेल के नेवल मेडिकल स्पेशलिस्ट सर्जन लेफ्टिनेंट कमांडर अनर्ब घोष द्वारा बनाई गई है। तो यह नवरक्षक पीपीई किट अनर्ब घोष द्वारा बनाई गई है। और यहां हम बात करते हैं हमारे भारतीय नौसेना के। तो हर साल भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को हर साल इंडियन नेवी डे मनाया जाता है। और इंडियन नेवी से जुड़े हुए इतिहास की बात करें तो शिवाजी के पास एक नौसेना थी, जिसका मुख्यालय कोलाबा में था। और छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय नौसेना के संस्थापक व जनक के रूप में भी जाना जाता है। और यहां आप देख सकते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी को। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस कब मनाया गया? हर साल अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 25 मई को मनाया जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 25 मई। तो याद रखो, इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रन डे कब मनाया जाता है? 25 मई को। हिंदी में कहे तो अंतरराष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस। और यह दिवस उन गुमशुदा बाल बच्चों के लिए मनाया जाता है जो किसी तरह अपने घर पहुंच चुके हैं, उन लोगों को याद रखने के लिए जो अपराध के शिकार है, और उन लोगों की तलाश करने के प्रयास जारी रखने के लिए जो अभी भी लापता है। और इसीलिए इंटरनेशनल मिसिंग चिल्ड्रंस डे हर साल 25 मई को मनाया जाता है। तो यह दिवस मनाने के पीछे किस महान व्यक्ति का हाथ है? तो याद रखो, इस दिन को मनाए जाने की घोषणा वर्ष 1983 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन द्वारा की गई थी। और इसी के अनुसार एक इंटरनेशनल लेवल पर सेंटर भी कार्य करता है। तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रेन, जिसको शॉर्ट में बोले तो ICMEC, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? अलेक्जेंड्रिया, वर्जीनिया और USA में इसका मुख्यालय स्थित है। और ICMEC के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर फ्रांस बी हमर है। कौन है? डॉक्टर फ्रांस बी हमर। 11वां क्वेश्चन, वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट अनुसार भारत में स्टील उत्पादन में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है?
तो हाल ही में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इसी के अनुसार भारत में स्टील उत्पादन में 65% की गिरावट आई है। तो देखो 24 मई 2020 को वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन ने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में 65% की गिरावट आई है और अप्रैल 2020 के दौरान भारत का इस्पात उत्पादन 3.13 मिलियन टन था और यहां वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का आप ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं। तो बात करें हम भारत के इस राष्ट्रीय इस्पात नीति की, तो भारत वर्तमान में अपनी राष्ट्रीय इस्पात नीति 2017 के तहत काम कर रहा है और इस नीति के तहत भारत को 2030 तक अपने इस्पात उत्पादन को 300 मिलियन टन तक बढ़ाना है और इसका उद्देश्य भारत को इस्पात में आत्मनिर्भर बनाना है। और वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन का गठन 1967 में किया गया और 2017 में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की स्थापना के 50 साल भी पूर्ण हुए हैं। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया नाम का वार गेम सेंटर का उद्घाटन किसने किया है? तो यहां आप देख सकते हैं इंडिया नामक एक वार गेम सेंटर का उद्घाटन योवेरी मुसेवेनी ने किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है योवेरी मुसेवेनी। तो आपके दिमाग में तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए कि आखिर यह योवेरी मुसेवेनी है कौन? तो युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति जनरल योवेरी कागुटा मुसेवेनी ने वार गेम सेंटर इंडिया का उद्घाटन किया, जिसे भारतीय सैन्य दल द्वारा परिकल्पित किया गया था और जिंजा जिले में इंडियन एसोसिएशन युगांडा द्वारा 1 अरब युगांडा शिलांग या इसे डॉलर में कन्वर्ट करें तो $2,65,000 की लागत से यह इंडिया वार सेंटर बनाया गया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है युगांडा के राष्ट्रपति के द्वारा। और यहां हम बात करते हैं युगांडा की, तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए यह अफ्रीकी कंट्री है युगांडा, जिसकी करेंसी है युगांडाई शिलिंग। युगांडा की कैपिटल का नाम क्या है? कंपाला। युगांडा के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? योवेरी मुसेवेनी। और युगांडा के वर्तमान प्रधानमंत्री है रुहकाना रुगुंडा। क्या नाम है? रुहकाना रुगुंडा, वो युगांडा के वर्तमान प्रधानमंत्री है। 13वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य मछली उत्पादन को 2024-25 तक कितने लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 2024-25 में हमारे मछली उत्पादन को बढ़ाकर 220 लाख मिलियन टन तक पहुंचाया जाएगा, वो हमने एक लक्ष्य तय किया है। तो देखो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का लक्ष्य 2018-19 के 137.58 लाख मीट्रिक टन से लगभग 9% की औसतन वार्षिक वृद्धि दर पर मछली उत्पादन को 2024-25 तक 220 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने का है। और हमारे वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? श्री गिरिराज सिंह। और इस महत्वाकांक्षी योजना से निर्यात आय 2 गुनी होकर 1 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। तो यह हमारे अर्थ जगत में काफी अच्छी बात होगी। और अब बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में सुर्खियों में रहे गिलोय शब्द का सही अर्थ क्या है? तो यहां आप देख सकते हैं गिलोय एक चिकित्सकीय पौधा है, यानी कि औषधीय पौधा है। इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन डी, चिकित्सकीय पौधा। और इसका सही आंसर दिया है सूरत गुजरात से प्रियांक चौधरी ने। और इसी के साथ साथ इला जेठवा ने अपना ओपिनियन भी भेजा है और लिखा है कि इस चैनल की तारीफ करते हुए उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, तो आपका भी स्वागत है। और विकास कुमार जल गोविंचाक हमेशा आंसर लिखते हैं और यहां पर भी आंसर लिखा है कि गिलोय शब्द का सही अर्थ एक प्रकार का चिकित्सकीय पौधा है। और दिव्या मिश्रा गुजरात नडियाद से, उन्होंने आंसर में सिर्फ ऑप्शन लिखा है, लेकिन साथ साथ आप आंसर भी लिखा करो क्योंकि आपको लंबे अरसे तक याद भी रहे। और गजेंद्र नाहक जो गोवा से है, उन्होंने लिखा है कि बुखार या वायरल बुखार, मलेरिया और मधुमेह जैसी बीमारियों में यह चिकित्सीय पौधा गिलोय का यूज किया जाता है। और शैलेश कुमार तबियाड़ गुजरात से, मेर शीतल वो गुजरात के नवागाम से,
श्री भगवान राय, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। और निखिल पटेल, आपका भी आंसर सही है। सभी दोस्तों को सही आंसर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? यानी कि खेलों को उद्योग का दर्जा किस राज्य ने दिया है? और आंसर देना है नीचे कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।